जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण एसडीएम धनंजय कुमार एवं डीसीएलआर का। जगदीशपुर प्रखंड से संदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जगदीशपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करने एसडीएम धनंजय कुमार पहुंचे, साथ में डीसीएलआर औचक निरीक्षण करने के उपरांत एसडीएम साहब ने बताया कि दाखिल खारिज में जो कमियां पाई जाती है उसको कर्मचारी तुरंत दुरुस्त करे। दाखिल खारिज करने वाले व्यक्ति को तुरंत सूचित करे किस कारण उनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है। साथ ही लंबित पड़े दाखिल खारिज का काम जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और अंचल में जो भी कमी है उसको पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी बहुत से नए कर्मचारी आए, उसको थोड़ा काम करने में कुछ दिक्कत आ रही है, जो ठीक कर लिया जाएगा। साथ ही जो भी अंचल में दलाली का काम कर रहे हैं वो सब बंद कर दे, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, ये सामान्य निरीक्षण था। मतलब चूँकि अभी आप लोग को जानकारी होगी कि डीएम सर के स्तर से डेली रेवेन्यू की बैठक की जा रही है और जो पेंडेंसीज़ है अंचल में अभी थोड़ा ज़्यादा है, तो सर के स्तर से लगातार उसका निरीक्षण किया जा रहा है और मीटिंग हो रही है। हम लोग भी अपने स्तर से लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जगदीशपुर में आप लोग जान रहे हैं कि नगर निगम का सारा क्षेत्र आता है, वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस निश्चित रूप से ज़्यादा रहता है, उनको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ वो भी लूपहोल्स हम लोग देख रहे थे कि क्यों इतनी पेंडेंसी, तो उन पर उन लोग को डायरेक्शन दिया गया और समय दिया गया कि इस पर कंप्लाइंस करें 3 से 4 दिनों के अंदर। साथ ही साथ एक अन्य प्रयोजन भी था कि स्किल डेवलपमेंट से जो रिलेटेड जो सरकार की विभिन्न योजनाएँ वो आप लोग के माध्यम से हम जो भी जगदीशपुर की जनता है उनको भी जागरूक करना चाहेंगे कि एक जो बच्चों के लिए लोन स्कीम है या फिर जो बेरोजगार लोगों के लिए जो सरकार स्कॉलरशिप देती है और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो उसमें जितना आवेदन आ रहा है उसकी संख्या बहुत कम है। तो निश्चित रूप से उसमें 2 ही कारण हो सकता है, या तो जानकारी की अभाव होगा या हम लोग का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं पे उन लोगों की समस्या उनको आ रही होगी। तो हम लोगों ने डीएम सर के डायरेक्शन पे ये डिसीजन लिया है कि प्रत्येक पंचायत में हम लोग एक कैंप का आयोजन करवाएंगे और सीएससी के माध्यम से और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से है उसमें सभी बच्चों के उनके परिवार को जागरूक करेंगे, ताकि वो जो सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है एवं जो अन्य योजनाएं हैं उसका लाभ ले सकें, ताकि अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकें और पढ़ाई में उनका और उन्हें मदद मिले। दाखिल खारिज में फिपों का स्किप करके दाखिल खारिज किया जाता है। हाँ, ये सूचना हम लोगों को भी मिली है, तो वो हम लोगों ने उसका अभिलेख मांगा है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ समस्याओं के कारण स्किप करना पड़ता है, लेकिन उससे इन लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि उससे बचना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कहीं पे कुछ समस्या है ऑब्जेक्शन को लेकर, उस केसेस में स्किप करने की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन स्ट्रिक्ट इसमें दिया गया है कि ऐसे केसेस ना रहे। और कुछ हम लोग को भी कंप्लेन आया था कि जो स्किप है वो 4-5 बार किया गया है, तो उसमें एकदम स्ट्रिक्ट दिया गया है कि इसको कैसे कंप्लायंस करें, क्योंकि सभी कर्मचारी भी नए हैं, आप लोग जान रहे हैं, सभी को गाइडेंस की भी आवश्यकता है। लगातार हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी समस्याएं रिपीट होती हैं तो कार्रवाई भी। जानकारी के अभाव में ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है? नहीं, जो हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्शन जो है वो क्लियर कट ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे कि आप लोग को जानकारी होगी कि जो भी ऑब्जेक्शन लगाया जाता है वो पब्लिक डिस्प्ले में वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, निश्चित रूप से कर्मचारी के द्वारा सूचना दी जाती है। तो आम लोगों को से भी अनुरोध है कि जैसे कि जो भी उनको आपत्ति या फिर जो सूचना दी जाती है उसको इमीडिएट कॉम्प्लायंस करें। उदाहरण के तौर पे अगर किन्हीं का वंशावली नहीं संलग्न है, अगर किन्हीं का बंटवारानामा नहीं संलग्न है, तो जो आम सूचना है, खास सूचना का जो समय है 14 दिन, उसके अंदर उसको बनवा के यहाँ पे कार्यालय में सबमिट करें, क्योंकि बिना उसके आप लोग भी समझ रहे हैं कि उस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और अगर बढ़ते भी हैं तो रिजेक्ट करने की स्थिति है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऐसे केसेस को नोट डाउन करें और लगातार फॉलो अप करें संबंधित व्यक्ति से कि आपका बंटवारानामा आना बाकी है, आपका वंशावली आना बाकी है, और उसको 14 दिन के अंदर इंश्योर करके उनसे वो कागजात कार्यालय में समर्पित करवाएं। और यहाँ पे पदाधिकारी जो कि प्राइवेट दलाल के यूज़ करते हैं, देखिए, इस पर हम लोग लगातार इस पर औचक ही बेहतर रहेगा। हम लोग औचक इसमें कर रहे हैं और ये सब अभी तो उस तरीके की कंप्लेन नहीं आई है। जब से नए कर्मचारी लोग आए हैं इसमें बहुत अच्छा सुधार है। प्राइवेट दलाल नहीं, तो इसका हम लोग जांच करवा लेते हैं और इस पर एकदम बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं है, FIR भी लॉन्च की।